तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए अब आज की नई टॉपिक आपके सामने, नई क्या कह सकता हूं, ये इसका एक वीडियो जो आपके सामने आ चुका है सर्वनाम पार्ट 1 करके, और अब ये सर्वनाम पार्ट 2 है। मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि सर्वनाम पार्ट 1 में आप उस वीडियो को इसलिए देखें क्योंकि ये तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जो पार्ट 1 का वीडियो है मैंने सर्वनाम का उसमें ये मान के चले न्यू डाला है। सर्वनाम के उस महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैंने उस वीडियो में चर्चा की हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक वहीं से जहाँ मैंने आपको छोड़ा था, और अब मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस बात को पूरे विश्वास के साथ, और आपको विश्वास भी दिला रहा हूँ कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। आपके साथ ये चलने का जो बीड़ा मैंने उठा रखा है, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं चलूँगा आपके साथ, और आप जिस दिन सफल होंगे वो ज़रूर मुझे उस चीज़ का एक अच्छा एहसास हमें मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत से काम करें, पढ़ाई करें, जिससे आप भी वो काम कर पाएँ, उस मंजिल पर आप पहुँच पाएँ। तो आइए जुड़ते हैं एक नई टॉपिक सर्वनाम पार्ट 2। सर्वनाम पार्ट 2 की इस कक्षा में मैं अब सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा कि हमने आपको सर्वनाम के प्रकार भेद बता रखे हैं, और अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि पहला पार्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है, इसे पुनः आपके सामने रखने का केवल एक ही अभिप्राय है क्योंकि हमें थोड़ा सा रिकैप आपको देना पड़ेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके हमने आपको 3 पार्ट बनाए रहे होंगे या बताए रहे होंगे इस तरीके से: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष करके। ये आपको अब याद आया होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष करके मैंने इस तरीके से 3 पार्ट आपके सामने रखा हुआ था। और अब यहाँ ध्यान दें, उत्तम पुरुष में हमने लिखा हुआ था कि मैं और हम, मध्यम पुरुष में रखा हुआ था तुम या फिर आप, अन्य पुरुष में लिखा हुआ था वे, यह, और एक लिखा हुआ था वह। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने इस तरीके का उल्लेख किया हुआ था। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा बिल्कुल, तो ये मैं आपको अपने साथ जोड़ने का एक सफल प्रयास करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है मैं आपको जोड़ पाऊँगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उन भेदों में ये पहला भेद है जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। ये बात अब क्लियर है। अब आप समझें, हमने आपसे कहा कि अगर आपको कभी ये मिलें तो आप बिल्कुल पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं। आगे कंडीशन क्या क्या आएगी, कहाँ कहाँ हमें इन्हें पुरुषवाचक नहीं बताना होगा, वो बात की बात है, वो आगे अभी निर्भर करेगा हमारे आगे आने वाली टॉपिकों पर। ये चीज़ आप समझ पाए हैं और ये आप जान रहे हैं, और मैं इसको हटा ही दूंगा अब आपके सामने से क्योंकि आपको ये बात पता है मैं करना क्या चाहता हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दें। अब ये हेडिंग, उसी हेडिंग के ठीक नीचे बनाएं आप, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य रूप, ऐसा करके। ये चीज वो आपका हर डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, वो हर संशय आज मिटा दूंगा कि जो आप तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में झेल रहे हैं, उन तमाम परेशानियों को हटाने वाला हूँ। जो आप मार्केट से तमाम प्रकार की बुकें लेकर के आते हैं, इसमें कुछ और उसमें कुछ और पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सब NCERT बेस बता रहा हूँ आपको, और आज का जो पैटर्न है, आज के जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सब NCERT बेस पर ही पूछे जा रहे हैं, वही मानक है, ये आपको पता है। तो मैं उस जगह से NCERT पैटर्न पर आकर के मैं वो बात आपसे करने वाला हूँ, और ये सारी बात आप विश्वास के साथ ले जाइए और अपने मस्तिष्क में इन्हें जगह दीजिए। अब समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य रूप का मतलब क्या हुआ कि आपने मैं को तो देख लिया, आपने हमको तो देख लिया, ये क्लियर है बात ना। अब देखना, हम लिखने वाले हैं मुझे, हम लिखने वाले क्या हैं, मुझे, और हमसे क्या लिखने वाले हैं, हमें, और यहीं से मैं बनाने वाला हूं मेरा, मेरी, मेरे, और एक लास्ट में देखिए लिख दे रहा हूं मुझको। क्लियर है ना, हमारा, हमारी, हमारे और हमको।
क्लियर, ये बात समझ पा रहे होंगे आप। ये इन्हीं का रूप है, इसलिए मैंने लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य रूप, इस बात को भी आप समझ लें। और अगला पुरुषवाचक सर्वनाम था तुम, तुम से बनेगा तुम्हें, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, तुम्हारा, तुम्हारी, और एक हो गया तुम्हारे, और यहां मैं लिख दूंगा तुमको। ये आप समझ पा रहे होंगे अब। और तुम के बाद आप लिख लें, आपका कोई आप नहीं होगा, आपे नहीं होगा, ये बात समझें। अब समझें, यहाँ आपरा, आपरी, आपरे ये नहीं होता है, सीधा कहाँ होगा, आपको, ये लिखा जा सकता है। आपको का मतलब मेरा है आपको, आपकी, ये हो सकता है, यानी का, की, के वाला रूप यहाँ चल सकता है, ये चीज़ समझें। यही मैं आपको बताना भी चाह रहा था, और मुझे लगता है अब आप समझना शुरू कर चुके हैं। इसे डायग्राम से, इस जो आपके सामने मैं तथ्य कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, ये आपको खुद बताना शुरू कर दिया होगा, और आप ये बात अब जानना शुरू कर चुके होंगे। क्लियर है। अब देखिए आगे बात क्या करने वाला हूँ, वह से क्या होगा, उसे। फिर यहाँ देखिए, उसे से उसारा, उसारी, ऐसा तो नहीं बनता ना, सीधा बनता है उसका, उसकी, उसके। ठीक वही तरीका था, यहाँ मैं इस तरीके का बना दूँ, आपका, आपकी, आपके। क्लियर है ना। उसका, उसकी, उसके, आपका, आपकी, आपके। अब वे आ गया, वे का क्या होगा, उन्हें, और इसका क्या बनेगा, उनका, उनकी, उनके, और एक रूप यहाँ बन जाएगा अब इसमें, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका, उसको, और यहाँ हो जाएगा उनको। क्लियर चल रहे हैं आप। आगे की बात देखिएगा, एक लास्ट है यह का हो जाएगा इन्हें, इन्हें ना लिख करके आप इसे लिखें, इसे, इसका, इसकी, इसका, और इसको। ठीक है। इन्हें, इन्हों, ये गलत होता है, ये बात ध्यान देना, अशुद्ध है वो, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब समझें, ये जो मैंने लिखा हुआ ये सर्वनाम के अन्य रूप हैं। अन्य रूप से हमारा तात्पर्य क्या था, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो आज़ाद है और हमें जवाब देना है। तो हम उस तरीके के, तो आज़ादी हमें मिले नहीं है कि हम कुछ भी कह सकें, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हर चीज़ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं पाएंगे, या हर चीज़ वहाँ एग्जामिनर के हिसाब से ही तो हमें चलना है। समझे जरा, अगर हम आपसे कहें कि सर्वनाम का कर्म रूप क्या होगा, सर्वनाम का कर्म रूप क्या होगा, तो ध्यान देना, इस रूप को हम क्या कहेंगे, कर्म रूप, और इस दोनों रूप को हम लोग कहेंगे कर्ता रूप। इस चीज़ को समझें आप। हम पुरुषवाचक सर्वनाम का एक गहन अध्ययन कर रहे हैं, और हम उसके तमाम पहलुओं को स्पर्श करना चाह रहे हैं, और अपने मस्तिष्क में सच में इन्हें बहुत विधिवत तरीके से बैठाने के लिए तैयार हैं हम। हमारा काम क्या है, ये हम इन्हें बताया हमने कि ये मुझे ये कर्ता रूप है। इसके उदाहरण में भी अभी आपको दूंगा। हमें कर्ता रूप है, तुम, तुम्हें, वह, उसे, वे, उन्हें, या इसे, ये कर्ता रूप है। कर्म रूप का तात्पर्य हुआ मुझको, हमको, तुमको, उसको। आपको पता है कर्म को होता है ना कारक, इसलिए मैंने बता दिया ये कर्म रूप है। और ये जो बीच में लिखा है रा री रे, ये आपको पता है रा री रे, ये कौन सा रूप है, ये रूप है संबंध रूप। अब समझिए, ये सारे रूप जब एक जगह हैं तो फिर प्रश्नों का जवाब कैसे होगा। क्या सर हम इसे पुरुषवाचक बताएंगे, या फिर हमें यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम टिक करना पड़ेगा, क्योंकि संबंधवाचक भी सर्वनाम होता है। ये तो समस्या हमारे साथ आने वाली है। इसीलिए मैंने आपसे कहा
कि हम भले ही अपने आप को तैयार कर ले जाएं, लेकिन जब हमारे सामने प्रश्न कुछ स्तरीय इस तरीके के रखे जाएंगे तो फिर हम तो फंसने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके तह तक इसकी जानकारी हासिल ही नहीं की और ना ही करना चाहा कभी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियोज मेरे पढ़ेंगे वो बड़े लांग होंगे, वो लंबे होंगे, आपको छोटे छोटे करके पार्टों में ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक ही टॉपिक के बहुत ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जिससे आपको भविष्य में फिर इस टॉपिक से कतई समस्या ना हो। ये मेरा मानना, ये मेरा उद्देश्य है। मैं इसी प्रयोग को आपके सामने रख रहा हूँ और इसी तरीके से मैं चलना भी चाह रहा हूँ। बस केवल आपका सपोर्ट चाहता हूँ बस। अब समझें, ये कर्ता रूप हुआ, वो संबंध रूप हो गया, ये बीच वाला मसला वो कर्म रूप हो गया। ये बात आपको पता चल गई, क्योंकि आपको इतनी तो जानकारी है कि संबंध रूप में रा री रे आते हैं और कर्म रूप में का आता है, तो ये तो देखने से ही पता चल गया। बस यहाँ फंसा है। आप कहेंगे सर वह हमें बुलाता है, वह हमें बुलाता है, तो सर तो फिर हमें तो यहाँ कर्म है, क्लियर है ना? तो फिर इसे तो कर्ता रूप सर क्यों कह रहे हैं आप, जबकि आपने वह मुझको मारता है इसलिए तो आपने इसे कर्म कहा है ना, क्योंकि ये कर्ता का काम नहीं कर रहा है, करेगा, ये सारा दायित्व निभाएगा इसी का, तो ये सारी लड़ाई है। समझे जरा। अभी सब में मैं इतना कह रहा हूँ, ये जितना मैंने लिखा हुआ है सब में निसंकोच आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। मेरा भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, मेरी भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझको, हमको, तुमको, तुम्हें, तुम, आप, वह, ये जो कुछ भी आपके सामने उल्लिखित है सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रूप पूछा जाए कि कौन सा पुरुषवाचक का रूप है, तो संबंध रूप है, कर्म रूप है, ये कर्ता रूप है, ये आपको जवाब दे देना है। अब हमारे प्रश्नों की तैयारी पर आएँ, उन प्रश्नों के उत्तर को समझें, फिर आप समझ पाएंगे। मैं इस चीज़ को अब मिटा ही दूँ, अब आप समझें ध्यान से। इस बात को आप नोट कर लिए होंगे, मैं ये बात मान के चलता हूँ। अब देखिएगा, जैसे लिखा जाए आपके सामने कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो आप कहिएगा, एक बात बहुत ही आज ही बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार आपको मिलने वाला है। अगर किसी वाक्य से आपको कर्ता ढूंढना है, किसी वाक्य से आपको कर्ता ढूंढना है, आपको कर्ता नहीं मिल पा रहा है, जरूरी नहीं कि कर्ता हमेशा आगे बैठा होगा, ऐसा नहीं होता, आपको पता है, कर्ता बीच में भी हो सकता है वाक्य के। अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो एक शब्द मैं देता हूँ, इसको आप गांठ बांध करके अपने पास रख लो। वो शब्द क्या है? कौन। ये शब्द कौन है, और इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं और घर में पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उत्सुकता है और हमने आपको बताया हुआ, आप कह दीजिए सर जी ने बोला है, और रात में 11 बजे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहते हो कौन पढ़ता है। ऐसा करोगे तो घर के सारे सदस्य जाग जाएंगे और आपकी पढ़ाई पर ही विराम लगा देंगे। वो कहेंगे कि इस तरीके से कौन पढ़ता है भाई, ये कौन सी पढ़ाई आपकी। तो ध्यान देना, इसे बहुत साहूलियत से कहना है, आराम से कहना है, वो अपने मस्तिष्क में आप रखें और आइए अपनी क्रिया से पूछें कौन पढ़ता है। इसका जो भी जवाब आएगा वो कर्ता होगा। और इस बात को याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले तमाम सर्वनाम इसी कौन से मैं हल करके दिखाऊंगा आपको, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अब मैंने कहा कि वह पढ़ता है, आप कहिए कौन पढ़ता है, उत्तर आपको मिल जाएगा वह। इसका मतलब ये कर्ता का काम कर रहे हैं, तो निसंकोच आप पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये कर्ता रूप है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा रूप है? कर्ता रूप है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर हमने कहा वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है, अब कहिए कौन बुलाता है, तो ये कर्ता हो गया। क्या एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता होंगे? होंगे, हो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर होता राम, श्याम, महेश हमें बुलाते हैं, तो आप कहेंगे कौन बुलाते हैं, तो उत्तर आएगा राम बुलाता है, श्याम बुलाता है, महेश बुलाता है। लेकिन ऐसा तो ये वाक्य है नहीं। कौन कहने पर चाहे जितने भी कर्ता होंगे सबको बाहर आना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ एक कर्ता आ गया, तो मुझे लगता है अब कोई दूसरा कर्ता है नहीं, क्योंकि कौन कहने पर एक ही लोग मिले हैं और कोई मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब और कर्ता नहीं है। लेकिन मुझे भी तो सर्वनाम है, अभी तो आपने देखा इसको, मुझे भी तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ पर कर्म की भूमिका में है। किस भूमिका में है? कर्म की। इसलिए हम इसे, इस मुझे को अब इस वाक्य के हिस्से के हिसाब से
इस वाक्य के दृष्टिकोण के हिसाब से अब हम इसे पुरुषवाचक तो बोलेंगे, पुरुषवाचक के साथ साथ हम इसे कहेंगे ये कर्म रूप में है। आगे मेरी बात समझ में? अब मैं इसका कर्ता रूप भी आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने कहा कि मुझे पढ़ना है, तो आप जरा बताना कौन पढ़ेगा या कौन, किसे पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहता है? वो काम कौन करेगा? आपको पता है जो काम करने वाला होता वही करता होता। मुझे पढ़ना, मुझे जाना, मुझे खाना, मुझे मरना, मुझे जीना, ये सारा काम मैं ही करना चाहता हूँ, तो मैं ही तो करता हूँगा, मैं ही तो करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उस सारी क्रियाकलाप का दायित्व तो आप निभा रहे हैं, तो करता कौन होगा? आप होंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारा काम हम कर रहे हैं, तो करता कौन होगा? हम होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा आगे, समझिए कि मैंने ये कहा कि मुझे पढ़ना है, और फिर आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मुझे किसका काम कर रहा है? कर्ता का। तो अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे शब्द, ध्यान देना, उदाहरण के सहारे आप समझ चुके हैं कि मुझे जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कर्ता रूप भी हो सकता है और यह कर्म रूप भी हो सकता है। समझ में आ गई बात ना आपको? अभी है क्लियर है ना? अब समझें जरा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। आगे बढ़ने का तात्पर्य हमारा केवल बस इतना है, अगर हम आपसे कह दें कि वह मुझको बुलाता है, वह मुझको बुलाता है, अब मैं उस कर्म रूप की चर्चा कर रहा हूँ, तो आप जरा बताना कौन बुलाता है? आपको उत्तर मिलेगा वह। इसका मतलब जितने कर्ता हैं वो बाहर हो गए होंगे, इसके अलावा कोई कर्ता इस वाक्य में है नहीं। अब जो ये मुझको यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, तो ये आप बताइए सर, ये तो कर्म रूप का निर्वहन कर रहे हैं, ये कर्म रूप की भूमिका में है। क्लियर है? तो यहाँ मुझको पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, और लगे हाथ ये क्या है? कर्म रूप में है। यानी पुरुषवाचक के हम अन्य रूप पढ़ रहे हैं। रूप क्या? कभी कर्ता रूप, कभी कर्म रूप, और कभी वो संबंध रूप। ये बात समझ पा रहे हैं ना? वह मुझको बुलाता है, तो मैं यहाँ कह दूंगा, यहाँ जो ये सर्वनाम पुरुषवाचक का है ये कर्म की भूमिका में है, या कर्म रूप की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्लियर है बात ना? कि घबरा रहे हैं आप? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, कुछ करना कहाँ है इसमें। बस इतना तो था, हमने इतना कहा वह पढ़ता है, ये कर्ता रूप में है, वह मुझे बुलाता है, ये कर्म रूप में है, मुझे पढ़ना है, यहाँ यही मुझे कर्ता का काम कर रहा है, तो इन्हें हमने कर्ता रूप कह दिया। बस थोड़ी सी बात थी। अब जरा ध्यान देना, और ये प्रक्रिया मैंने यहाँ लिख करके आपको समझा भी दी है। अब समझें, वह मुझको बुलाता है, मुझको कर्म रूप में है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिएगा, इस तरह कह दें मुझको जाना है, तो जाओ ना भाई, है ना? मुझको जाना है, मुझको खाना है, मुझको पढ़ना है, मुझको लिखना है, मुझको सोना है। आपको खाना है, आपको पढ़ना, आपको लिखना, आपको भागना, आपको जाना, आपको करना, तो करता हो गए ना आप। बस रूप बदला है आपका। इसका मतलब मुझको जाना है, यहाँ मुझको किसका काम कर रहा है? कर्ता का। क्लियर है बात ना? अब कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, और आप इतने समझदार हैं, मैं ये बार बार ये बात मानता ही रहता हूँ, और मान भी चुका हूँ, क्योंकि आप इसे अच्छे शिक्षार्थी की तरीके से अपने मस्तिष्क में पूरी तरीके से बिठा चुके होंगे। अब मैं अगर इसका भी एक डायग्राम आपके सामने बनाना चाहूँ तो यहाँ बना भी सकता हूँ, क्योंकि आप उदाहरण नोट भी करने वाले हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको किनारे पर बना दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। यानी अगर कहीं पर मुझको लिखा होगा तो ये कर्ता रूप भी हो सकता है और यह कर्म रूप भी हो सकता है। इस बात को ध्यान दें, कर्ता रूप और कर्म रूप। तो कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी पर एक नोट बनाते रहें आप। मैं मान के चलता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसके संबंधों पर भी चर्चा कर लेता हूँ। अब देखिएगा, इसका जो संबंध रूप अभी हम लोगों ने देखा, जो भी संबंध रूप था इसका, वो हमेशा संबंध रूप ही रहेगा। आपके जहन में यह भी बात आ रही है कि क्या सर उस संबंध रूप को भी आप कर्ता रूप बना दोगे? ये तो सोच रहे होंगे ना कि जब हम इसको भी कर्ता बना दिया, उसको कर्ता बना दिया, उसको कर्ता को कर्म रूप बना दिया, तो आपके मस्तिष्क में ये जरूर भावना आई होगी कि क्या सर ऐसा भी आप कर सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना गुनाह माना जाएगा। गुनाह का मतलब हिंदी व्याकरण की दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। जरा देख लीजिए, जैसे हमने लिखा कहीं पर हमारा परिवार, हमारा परिवार बैठा है। कौन बैठा है?
तो यहाँ दिक्कत इस बात की है, आप भले ही उत्तर पूरा दें लेकिन यहाँ हमारा उस कर्ता का दायित्व नहीं निभा रहा है, इस बात को ध्यान देना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ उत्तर आएगा परिवार बैठा है, वो आप भले ही पूरा बताएं हमारा परिवार बैठा है, लेकिन समझना क्या है, क्योंकि सर्वनाम को जोड़ करके संज्ञा के साथ पढ़ लोगे तो फिर तो समस्या आनी है, फिर तो आप विशेषण में फंस जाओगे। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। हमारा परिवार बैठा है, कौन बैठा है, यहाँ हमारा अलग हो जाएगा और आपको पता है ये कर्ता का काम नहीं कर रहा है और ये इस परिवार से क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है, अपना अधिकार जता रहा है, इसीलिए हम लोग इसे संबंध रूप बोले हुए हैं, संबंध रूप बोले हुए हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं इसको कर्ता रूप में ला सकता हूँ कुछ इस तरीके से, हमारे को जाना है, हमारे को जाना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, जाना है, मेरे को पढ़ना है। लेकिन हमने कहा कि क्यों नहीं बना पाएंगे, कहा ना अभी आपसे, जबकि बना दिया हमने, लेकिन आपसे कहा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बनाना ही बेकार है, ये वाक्य शुद्धि की दृष्टिकोण से गलत माने जाएंगे। वाक्य शोधन जब आप पढ़ेंगे, इस वाक्य को गलत माना जाता है, आप इसको सही कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ जाइए, हमारे को जाना है ये गलत है, हमको जाना है ये सही है, मेरे को पढ़ना है ये गलत है, मुझको जाना है मुझको पढ़ना ये सही है। क्लियर है बात ना? अब कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर कोई संशय आपको नहीं है, कोई दुविधा वाली बात भी नहीं है। अब मैं इस चीज़ को मिटा दूँ अब आपके सामने से, तो मैं ये मान के चलूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य रूप वाला मसला था वो आप भली भांति समझ चुके होंगे अब, क्योंकि उसको मैंने अलग ढंग से बताने का भी प्रयास किया बहरहाल, और आप एक अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे एक बार बताने पर आप समझ जा रहे होंगे बिल्कुल। और अब देखिएगा, तो ये जो कहानी था अभी भी ये शेष नहीं है, इसके अच्छाइयों का सिलसिला थमा नहीं है, ये अभी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ बताने वाले हैं। ज़रा ध्यान दें, अब मैं एक दूसरा सर्वनाम लिखता हूँ निश्चयवाचक, क्योंकि अभी मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, नहीं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में तुलना करूँगा। ये काम मैं करने वाला हूँ जिससे आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ कर के वो गलती ना करें जो कई बार हमसे भी हुई है, वो गलती ना दोहराई जाए, वो गलतियाँ आपसे ना हों, ये इसीलिए मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का मसला क्या है, यहाँ हमने आपको बस सहज भाषा में बस इतना बता दूँ कि अगर आपको कहीं यह और वह मिल जाए तो आप उसे निश्चयवाचक सर्वनाम मान सकते हो, लेकिन कसम खा के नहीं कह रहा हूँ, 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका नियम है, ये नियम बदलेगा, ये प्रक्रिया बदलेगी, वही तो हमें सीखना है। और अब ध्यान देना, तो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। सच पूछा जाए इसमें कुछ करना नहीं है, कभी कभार किसी किताबों को माहौल बनाने का मौका मिल जाता है तो लोग ऐसा लिख देते हैं निकटता सूचक, जबकि ये चीज़ आप जब कक्षा 1 में थे और 2 में थे, 3 में थे, तो ऐसी जगहों पर आपने दिस और दैट का मसला पढ़ना शुरू कर दिया था ना। तो जो दिस आपने पढ़ा, दिस का मतलब यह, और आपको पता है दिस निकटता सूचक था और दैट दूर वाला मसला था बस, और दोनों एक वचन थे, दोनों सिंगुलर थे, ये आपको भी पता है। तो यह निकटता सूचक और वह दूर का सूचक, ये समझ जाइए, दूर का सूचक। और ये दोनों कैसे हैं, एक वचन है, मैं यहाँ इंगित कर दे रहा हूँ, दोनों कैसे हैं, एक वचन है यह और वह, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देना, दूसरी बात यहाँ बहुवचनों की भी कर देता हूँ। बहुवचन में अभी जैसे मैं लिखूँगा आपका तुरंत कान खड़ा हो जाएगा कि आप अब सोचना शुरू कर दिए होंगे, सर यह हुआ तो आप पीछे भी बता के आए हैं, फिर यहाँ क्यों फंसा रहे हैं हमें। हम नहीं फंसा रहे, ये टॉपिक ही ऐसी है कि आपको फंसना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इसीलिए पूरे मनोवेग से देखें। आप ध्यान दें, हिंदी भी होती है कुछ अपने आप में, समझना पड़ता है इसके व्याकरणिक रूप को। हवा में चलेंगे तो हवा में ही तो रहेंगे, इसलिए हम लोगों को उसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अन्य विषयों की तरह इसे भी सम्मान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम जीएस पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी तो सोचो, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप ध्यान दें, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने हिंदी 30 प्रश्न जहाँ पूछे गए वहाँ 29 कर ले गए तो आपको फिर क्वालिफाई होना है, ये मान के चलें। ये ज़रूरत है, ये समझना है आपको कि बहुवचन
जो हमने बहुवचन वाला मसला बता रखा है, लिख रखा है, उसका देखिए कारण क्या है। बहुवचन में आएगा ये सब, और दूसरा तो कहना नहीं पड़ेगा, वे सब, ये सब और वे सब। क्या ये भी मिले आपसे? पीछे फर्स्ट वीडियो में मिले रहे होंगे। हमने कहा था यदि किसी भी पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ लोग या सब शब्द जोड़ दिए जाएं तो सब के सब कहाँ चले जाते हैं? पुरुषवाचक अन्य पुरुष में चले जाते हैं। पुरुषवाचक अन्य पुरुष में चले जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो इसका मतलब ये सब वे सब भी कैसे सर्वनाम है? पुरुषवाचक ही सर्वनाम है। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि वहाँ मिले थे ये। तो अब आप सोचोगे सर तो फिर हम अंतर कैसे बताएंगे? अंतर बताना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सहज है, बहुत ही सरल है। अगर वो कभी भी आपका एग्जामिनर तो पढ़ने से ज़्यादा प्रश्नों पर ध्यान दें, प्रारूप पर ध्यान दें, तरीके पर ध्यान दें। ये मैं बार बार आपसे गुजारिश करता रहता हूँ, इसीलिए ध्यान दें। अगर कहीं भी पूछा जाए ये सब, इसको भी नोट करें आप स्टार बना करके, ये सब कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, कोई डाउट नहीं, निसंदेह बताइए। विकल्प एग्जामिनर ने आकर्षक बना दिया, भव्य बना दिया, आपसे कुछ अलग तरीके से मिलना चाहा उसने और कह दिया ये पुरुषवाचक हैं अगर, तो फिर ये निश्चयवाचक में क्यों? तो अगर निश्चयवाचक की बात आती है तो अगर विकल्प में लिखा है पुरुषवाचक निश्चयवाचक दोनों, तो आप दोनों पर टिक कर लीजिएगा। ये बात समझ गए होंगे अब आप। क्लियर है ना? क्योंकि ये पुरुषवाचक में भी आते हैं और कुछ कंडीशन बदल जाने पर निश्चयवाचक में भी आते हैं। लेकिन अगर सच पूछा जाए, कुछ इस तरीके से लिखा गया है ये सब में कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक, जहाँ पर दोनों वाला कोई मसला नहीं था, कोई डाउट नहीं है, टिक कर लीजिए पुरुषवाचक। समझ पा गए होंगे आप? ये दोनों प्रश्नों का प्रारूप आपके सामने मैंने रख दिया। इस बात को अब आप जान पाए होंगे कि हाँ ये सच है, ये काम हो गया है, ये क्लियर है और आप कर भी रहे होंगे कि अगर ये सब लिख करके आया तो पुरुषवाचक बताइए, विकल्प इस तरह मिले तो पुरुषवाचक बताइए। लेकिन अगर पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और तीसरा विकल्प मिल जाए दोनों, तो हम लोग बड़ी सहूलियत के साथ दोनों पर टिक करने वाले हैं। बस इतना सा ही काम है, इतना ही काम है, ये समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से ये काम करना है। अभी तो मैंने वो पहला जवाब रखा है, बहरहाल अभी मैं पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में तुलना करके भी आपको दिखाऊंगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब अगर हम मान के चलें कि हम ये जान पाए हैं कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे कैसे होते हैं और किस किस रूप में और इन्हें क्या क्या जवाब देना होता है, तो आप ये भली बात अब जान पाए होंगे कि हाँ सच में ऐसा है। अब जरा ध्यान देना, यही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। इसके उदाहरण में ये तो लिखा ही लिखा है, लेकिन अन्य उदाहरण भी बता देता हूँ। उदाहरण का मतलब जैसे, और ये सच बताऊँ तो इसे बहुत ही केयरफुल तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपसे बहुत गलत होता होगा। अभी आप जैसे मैं लिखूंगा आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो गलती होती है हमसे, ये गलती बार बार होती है हमसे। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का आप प्रयास करें। जैसे ये मान के चलें, उदाहरण में हम लोग ये शामिल कर लेंगे कि जैसे करके ये जान लें कि एक दो वाक्य के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि हकीकत में क्या है, मसला क्या, वो तरीका क्या है कि जहाँ कठिनाई हो सकती है। तो उदाहरण आप बहुत ही केयरफुल तरीके से लें। यह हमारा परिवार है, और एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, यह परिवार हमारा है, यह परिवार हमारा है। अब समझना जरा, दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग हैं और आप चाहें तो इस पर कई प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यह घड़ी हमारी है, यह हमारी घड़ी है, यह पुस्तक हमारी है, यह हमारी पुस्तक है। ऐसे तो वाक्य आप बना ही पाओगे, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं। एक वाक्य से आप इस बात को मेरे हिसाब से भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो समझना जरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रश्न का प्रारूप क्या है, यानी प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न का जो प्रारूप होगा, पहली बात, ये दोनों वाक्य, कोई भी वाक्य पूछा जाए आपसे और पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, और लिखा जाए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और एक लिखा जाए सार्वनामिक, निसंकोच आप इस जगह इसे निश्चयवाचक टिक कर दें। पहला विकल्प हो यह हमारा परिवार है तब भी निश्चयवाचक,
दूसरा यह परिवार हमारा है, तब भी आपको निश्चयवाचक ही टिक करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो सर कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर ये उलझाने का काम क्यों किया, दोनों आपको साथ साथ बता ही देना चाहिए था कि दोनों में यही है। जी हाँ, यही बताना चाहिए था हमें, लेकिन मैं ये जान पाया हूँ कि अब आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ऐसा करना है। लेकिन मैं ये मान के चलूँ कि मेरा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था, नहीं तो मैं वो ज़रूर कहता। उद्देश्य हमारा ये था कि अब जरा देखना, सवाल का जब ये पैटर्न बदल देगा और ये पूछेगा दिए गए विकल्पों में, यानी मान के चलो ये 2 4 के बराबर हैं, 2 विकल्प 4 के बराबर हैं। अब यहाँ समझ लो, दिए गए विकल्पों में आपके पास 2 ही विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में कहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, कहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब सोचिए, अभी तो हम सर्वनाम बता रहे थे, अब ये कौन सी बला आ गई कि हमें इसे विशेषण बताना पड़ेगा। ये कौन सी कठिनाई हमारे सामने आन पड़ी है कि अब हम इसे विशेषण कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी, मजबूर होना पड़ेगा वाकई में। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ यह, अगर यह की बात कर रहा हूँ तो वह की भी बात कर रहा हूँ, इनकी भी बात कर रहा हूँ, ये सब की बात कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ लिखा हुआ था वे सब, इन सब की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप एक स्टार बना के नोट कर लें, यदि निश्चयवाचक के बाद, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद, निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण भी गिना जाता है। ये चीज़, तो वह सार्वनामिक विशेषण भी गिना जाता है, या गिना जाएगा या माना जाएगा, जो भी लिखें आप, गिना जाता है या माना जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप क्या समझ पा रहे होंगे, यह के तुरंत बाद, यहाँ तो संज्ञा है नहीं, लेकिन यहाँ यह के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है। अगर यह के तुरंत बाद संज्ञा होगी तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहेंगे, भी यानी सर्वनाम भी और विशेषण भी। तो वो हमारा एग्जामिनर हमसे किस तरीके का प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करना चाहेगा और किस प्रारूप में वो हमसे पूछेगा, तो आप इसका जवाब उस ढंग से देने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो हमारा कहना ये था कि ये जो सर्वनाम है कुछ इस प्रारूप में पूछे जाते हैं और इनके इन 2 रूपों में आप इनका अलग अलग प्रकार से उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है ये बात। तो अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, और वो हेडिंग आप अपनी कॉपी पे बनाए लें। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, वो जो अभी हमने आपसे बताया बहुत ही जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम और एक तरफ लिख सकते हैं आप निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये लिखने की आवश्यकता विशेष नहीं, क्योंकि मैं उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इन दोनों के बीच में मैं अंतर बताने वाला हूँ आपको। दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि वहाँ भी यह मिला था, यहाँ भी मिला है, वहाँ भी वह मिला था, यहाँ भी मिला है। तो वो जो अंतर है, इस अंतर को हम लोग कैसे कम करेंगे, इस बात पर हमें थोड़ा सा गौर देना है, गौर करना भी है। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, और एक बार लिखा जाए वह लड़का खेल रहा है, वह खेल रहा है, और एक बार लिखा गया है वह लड़का खेल रहा है। दोनों वाक्य में अंतर है कि नहीं अंतर है? अंतर है। अब समझना, ये चीज़ आप स्टार बना के नोट कर लो। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये ट्रिक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कर्ता का काम नहीं करेंगे, कर्ता का काम नहीं करिए। फैक्ट नहीं है, ये ट्रिक है, और ये आपको बहुत मदद करेगा, गलत होने नहीं देगा। तो फिर हमारा काम तो निकल जाएगा। हम लोग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रश्न गलत ना हो तो हम उन तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं और अपनाएंगे भी। अब यहाँ है निश्चयवाचक सर्वनाम कर्ता का काम नहीं करेंगे, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताया हुआ है कि कर्ता को चेक करना है, तो ये एक छोटा सा शब्द आपको लाना है। ध्यान दें, हमने अभी आपसे कहा वह जो था, यह जो था,
और ये सब जो थे, ये सब, वे सब, ये चारों चीज़ें हमें पुरुषवाचक में भी मिली हैं। कहाँ मिली हैं? पुरुषवाचक में भी। और ये हमें कहाँ मिली हैं? निश्चयवाचक में भी। तो हमें यही समझना है कि कब हम इन्हें पुरुषवाचक मानेंगे और कब हम इन्हें निश्चयवाचक मानेंगे। ये डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है। अब ध्यान देना, क्रिया के पास आइए और उससे कहिए कौन खेल रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? वह। इसका मतलब वह किसका काम कर रहा है? कर्ता का, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा कि कौन का उत्तर जो भी मिलेगा वो कर्ता होगा। अब दूसरे वाक्य में आइए और कहिए कौन खेल रहा है। यहाँ आप ये प्रयोग करें और क्रिया के साथ दोहराएं हमारे साथ, कौन खेल रहा है, तो शायद आपको जवाब मिलेगा अब की बार लड़का खेल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ वह कर्ता का काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसका काम कर रहा है? संकेत का काम कर रहा है। संकेत का काम कर रहा है। इसीलिए तो क्या? इसीलिए एक स्टार बना के लिखें। इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। नहीं तो फिर तो निश्चयवाचक आप ढूंढें विकल्प में और हो ही ना हो, संकेतवाचक रहे, फिर आप सोच के आ जाओ कि सर ने तो गलत पढ़ा या फिर हमने गलत पढ़ा या फिर ये मान के चलें ये तो क्वेश्चन गलत आ गया। ऐसा कुछ है नहीं, इस बात को ध्यान देना। यहाँ समझना कि निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, स्टार बनाने को कह रहा हूँ आपसे। बनाइएगा जरूर आप स्टार। और जो जहाँ मैं स्टार बोलता हूँ ये मान के चलना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप भूलना तो कतई नहीं आपको है, ये बात मान के चलें आप। अब जरा समझें, हमने कहा कि ये कर्ता का काम कर रहा है और यहाँ पर वह कर्ता का काम नहीं कर रहा बल्कि संकेत का काम कर रहा है, इसीलिए तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक कहा है। अब समझना, जब ये कर्ता का काम कर रहे हैं, यहाँ तो आपने साफ साफ कह रखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कर्ता का काम नहीं करेंगे, तो ये तो कर्ता का काम कर रहा है, इसका मतलब ये निश्चयवाचक हो नहीं सकता। और जब ये निश्चयवाचक नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? फिर पुरुषवाचक हो सकता है। क्लियर है बात ना? अंतर तो पता चल रहा है ना अब आपको। वह लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है, इसका मतलब वह यहाँ पर कर्ता का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनके दायित्व का निर्वहन कर रहा है, ये इनके प्रारूप पर चल रहा है, इनके तरीके पर चल रहा है, तो हम भी इन्हीं के तरीके पे अब चलेंगे। और अब हम इन्हें इस वह को निश्चयवाचक सर्वनाम बता देंगे। कोई डाउट? निश्चयवाचक सर्वनाम अगर है तो मैं एक उदाहरण आपके सामने और रख देता हूँ, ये बात मान के चलें। और मुझे पूरा विश्वास है आपको डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने स्टार बना के पॉइंट भी अपने नोटबुक पर अंकित किया होगा। अब ये सवाल नहीं उठता और ये मैं मान के भी चलता हूँ कि आपको डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण लिखूँगा, ये मान के चलें। और हम लिख रहे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। दोबारा लिखा, ये सब दौड़ रहे हैं, ये सब दौड़ रहे हैं। अब यहाँ करिए, फिर वही आजमाइश करना है, फिर उन्हीं प्रश्नों को दोहराना है, फिर उन्हीं प्रश्नों की बात करनी है, फिर वही कहना है। आप कहिए कौन हमारे बच्चे हैं, तो आपका उत्तर आएगा ये सब हमारे बच्चे हैं। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर आप कहिए कौन दौड़ रहे हैं, तो फिर क्या आएगा? ये सब दौड़ रहे हैं, ये तो उत्तर आ रहा है। ये सब हमारे बच्चे हैं, ये तो बोल रहे हैं ये सब हमारे बच्चे। आप कह रहे कौन बच्चे हैं? ये सब बच्चे हैं कि हमारे बच्चे हैं कि ये सब दौड़ रहे हैं? इसी बात को समझना है आपको, ध्यान देना। जैसे अब कहिएगा ये सब दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? यहाँ पर ये कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ देखिए ये सब हमारे बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं? तो आप कहेंगे हमारे बच्चे हैं। ये मसला समझ रहे हैं ना? हमारे तो छोड़ नहीं पाओगे ना, पहला काम तो वो हमारे हैं, फिर आप कहेंगे ये सब। तो जो दूर की बात है उसे दूर जाने दें, ज़बरदस्ती उसे मत लाए, अन्यथा फिर तो ये ट्रिक का मसला ही गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर ये कर्ता निकल के आएगा हमारे, लेकिन और यहाँ पर कौन का जवाब ये होगा। जब ये कर्ता का काम करेंगे
तो आप इन्हें क्या बताएंगे, पुरुषवाचक, और जब ये कर्ता का काम नहीं करेंगे तो आप इन्हें क्या बताएंगे, निश्चयवाचक। एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपके साथ शेयर ही कर दूं, जैसे लिखा जाए यह घड़ी पुरानी है, यह घड़ी पुरानी है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बताते हो आप। और अगर हम आपसे कह दें कि कौन सा विशेषण है तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण, यही तो बताया था, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ गई है, संज्ञा है। और लिखा जाए यह खेल रहा है, यह खेल रहा है, इस तरीके से। तो आप कहेंगे कौन खेल रहा है, तो उत्तर आएगा यह। और यह घड़ी पुरानी, आप कहेंगे कौन पुरानी, तो उत्तर आएगी घड़ी। यानी दोनों यहाँ में अंतर है, दोनों के प्रयोग में काफ़ी अंतर है, और जब यही अंतर आपको मिले तो आप उसके अनुरूप आपको चलना होगा। अर्थात जब वो कर्ता का काम करे तो उसे पुरुषवाचक बताइएगा, और जब वो संकेत का काम कर रहे हों तो आप उसे संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में लाइएगा। ये बात क्लियर हो गई ना, तो आप तो अब ये जान सकते हैं, और मैंने आपका ये डाउट, समस्त डाउट आपका क्लियर कर दिया है। और एक यहाँ लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, यह हमारी घड़ी है, यह हमारी घड़ी है। और ये 3 वैकल्पिक व्यवस्थाएं आपके सामने लिखूं और पूछूं, 3 हैं, या फिर ऐसे लिख दूं, वह दौड़ रहा है, और आपसे पूछूं 4 विकल्प दे रखा है। चलो ठीक है, कोई सस्पेंस ना हो, और मैं कह दूं कि कहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, कहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपको 2 जगह आपको परेशान होना पड़ेगा। यहाँ तो आप समझ जाओगे क्योंकि ये कर्ता का काम कर रहा है, यहाँ तो निश्चयवाचक हो नहीं सकता, ये तो आप जान गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह दौड़ रहा है, यहाँ पर वह कर्ता का काम कर रहा है, यहाँ भी निश्चयवाचक नहीं हो सकता। 2 तो प्रयोग अभी हम लोग कर चुके हैं, और ये संभव है नहीं होगा। क्लियर है। अब हम समस्या यहाँ है, कौन घड़ी है, तो आप कहेंगे हमारी घड़ी है। यह घड़ी पुरानी है, आप कहेंगे कौन पुरानी है, तो घड़ी। यहाँ यानी दोनों जगहों पर यह जो है वो कर्ता का काम नहीं कर रहा है, दोनों जगहों पर। तो समस्या तो फिर बन गई। तो इसका मतलब 2 विकल्प सही है क्या, ऐसा भी होता है क्या, नहीं ना, क्योंकि जब 4 विकल्प दे रखे हैं तो सही तो एक ही होगा ना फिर इसका। तो सही इसमें एक है, और वो विकल्प कौन सा सही है आप ये जान चुके हैं, क्योंकि जिसके ठीक बाद संज्ञा होगी उसे सर्वनाम तो मानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम तो माना जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और आपसे बता रखा हमने कि हम उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसका मतलब साफ सुथरा विकल्प हमें कौन मिलने वाला है, यह हमारी घड़ी है, इसलिए हम लोग इसे निश्चयवाचक बताएंगे। लेकिन हमने दोनों तरीका आपको बता दिया है, कब आप उसे निश्चयवाचक मानेंगे और कब आप उसे सार्वनामिक विशेषण मानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स आप भरने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। अग्रिम आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उन तमाम डाउटों को क्लियर कर दूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आपके पास तो बेहतर उपाय है, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स करके पुनः इसके साथ जुड़ सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं, आप उस चीज़ों को जान सकते हैं। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ नई कक्षा में, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और रिक्वेस्ट भी हमारा यही बना रहता है आपके साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।